हेलो दोस्तों, तो कैसे हो तुम लोग। बहुत दिनों बाद मिलना हुआ तुम लोगों से। तो स्वागत है तुम्हारा बिलासपुर डायरीज के एक और नए ऐतिहासिक एपिसोड में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं किन्नौर जिले के कमरू किले की, जो कि बुशहर राज्य की राजधानी हुआ करता था। यानी कि रामपुर जो बना है अभी, रामपुर तुम जानते हो, उसकी राजधानी हुआ करता था। तो कहा जाता है कि बहुत सालों पहले जब राजा ने किन्नौर में अपने राज राज्य की स्थापना की थी। सॉरी, मैं भूल गया था बीच में। राज्य की जब उसने स्थापना की थी, तो कहा जाता है कि उसने सबसे पहले जो किला था वो वहीं बनवाया था। और वो किला वास्तुकला के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें जो काम हुआ है लकड़ियों और पत्थरों की जो उसकी बनावट है, वो आज की डेट में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलती है। और उस टाइम पे वो बहुत ही एक अद्भुत कला का एक दृश्य माना जाता था। और कहा जाता है कि उस किले के अंदर आज भी कामाख्या देवी स्थित हैं, क्योंकि कहा जाता है कि राजवंश के एक राजा ने माता की बहुत ज़्यादा भक्ति की थी, जिसकी वजह से उन्होंने स्वयं को वहाँ स्थापित करके उनकी रक्षा का करने का वचन दिया था। तो आज भी वो वहीं स्थित हैं। और उनकी जो मूर्ति थी वो असम से लेके आए थे राजा। और आज भी राजा के राजवंश में जो लोग हैं, वो आज भी किसी शुभ कार्य करने से पहले उनको ही पूजा जाता है। और कहानी यहाँ रुकती नहीं है, कहानी तो यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो कहा जाता है कि जब भी राजा किसी अगली पीढ़ी को राजगद्दी सौंपता था, यानी कि जब किसी अगले राजा का राज्याभिषेक होना होता था, तो वो राजा का राज्याभिषेक वहीं करते थे, उसी ही किले में करते थे। और वो राजा वहीं रहकर ही आशीष लेता था, यानी कि वहाँ रहकर वो देवी की पूजा करके उनसे आशीर्वाद लेते थे और वहीं से ही अपना राजपाट संभालते थे। चलते हैं आगे। तो ये किला जो है वो संगल घाटी में स्थित है, और इसकी जो बनावट थी वो बहुत ही बढ़िया है, और वो और कहीं देखने को नहीं मिलती है। और क्या तुम लोग जानते हो कि इस किले के अंदर जूते लेकर जाना सख्त मना है, क्योंकि कहा जाता है कि ये किला एक हिसाब से देवालय है। यानी कि देवालय मीन्स की मंदिर है, जिसके अंदर देवी की मूर्ति भी रखी गई है, और इसको मंदिर के रूप में पूजा जाता है। बेशक इसके अंदर राजा रहते होंगे, लेकिन आज की डेट में ये एक मंदिर है। तो इसके अंदर जूते लेकर जाना सख्त मना है। और बात की जाए यहाँ की घटनाओं की, तो यहाँ के जो लोकल्स लोग हैं, यानी यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं, उनका कहना ये है कि कुछ टाइम से, या शाम के समय, रात के समय, बहुत पहले से यहाँ के जो गार्ड हुआ करते थे, उनकी मौत के बाद भी यहाँ रात के समय बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, पैरों के चलने की आवाज़ें आती हैं। कहते हैं कि यहाँ के जो गार्ड्स थे वो आज भी इस किले की रक्षा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं मरने के बाद भी। तो क्या तुम लोगों को लगता है कि ऐसा भी होता होगा कि मरने के बाद भी कोई आत्मा जिम्मेदारी निभाती है? अगर तुम लोग मेरी स्टोरीज देखते हो, तो तुम लोगों को पता होगा कि हाँ, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि कोई भी जो फौजी है वो झूठ नहीं बोलेगा। अगर तुम लोगों को समझ नहीं आया, तो एक स्टोरी है जो एक आर्मी मैन पर बेस्ड है, तो आई होप तुम लोग इंजॉय करोगे। तो देखना ज़रूर, और नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।